हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वाया स्केलर, वेक्टर एडिशन। तो आगे स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 इक्वल वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर ये 2 इक्वल वेक्टर्स हैं, इनमें एंगल कितना होगा? 2 इक्वल वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी सेम। तो डायरेक्शन अगर सेम है तो 2 पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? ए प्लस बी 0 दिया हुआ है, मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर में कितना एंगल होगा? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, तो इन दोनों में कितना एंगल होगा? 180 डिग्री। अब आज का लेक्चर हम आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स? जैसे ये 2 वेक्टर्स है ए और बी, इनके बीच में एंगल है अगर थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और उसकी डायरेक्शन कितनी होती है। पैरेललोग्राम लोग क्या कहता था कि एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो। अगर इसका साइड लेंथ है ए, इसका साइड लेंथ है बी, ये पैरेललोग्राम है। ये था हमारा रिजल्टेंट सी वेक्टर। ठीक है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि इसका कितना मैग्नीट्यूड रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ये, और ये बड़ा ट्राइंगल देखते हैं कि सी निकालना हमें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये मान लो बेस है, तो जो कोस थीटा होता है दैट इज क्या होता है वो? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होता है? हाइपोटेनियस टाइम्स कोस थीटा। ऐसी परपेंडिकुलर कितना होता है? हाइपोटेनियस टाइम्स साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है? P बाय एच। तो अगर मुझे हाइपोटेनियस गिवन हो कि हाइपोटेनियस कितना है और बोले जाए बेस निकालो, तो कैसे डायरेक्टली कर सकता हूं? एच कोस थीटा। ठीक है, हाइपोटेनियस पता हो, परपेंडिकुलर निकालना है, एच साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल में, पहले इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में तुम्हारा हाइपोटेनियस, ये वाली साइड है बी, ये एंगल है थीटा, तो ये बेस कितना होगा? बी कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कितना होगा? बी साइन थीटा। तो अगर तुम्हें हाइपोटेनियस गिवन है और पूछा जाए बेस निकालो, तो कैसे करते हैं? एच कोस थीटा। और हाइपोटेनियस अगर गिवन हो, पूछा जाए परपेंडिकुलर निकालो, तो एच साइन थीटा। डायरेक्टली ये दोनों चीजें याद करो, ये बहुत यूज में आने वाली है हमारे। तो इस ट्राइंगल में ये कितना लेंथ हो गया? बी कोस थीटा, और ये कितना लेंथ हो गया? बी साइन थीटा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, ये साइड लेंथ है सी, ये है ए प्लस ये कितना लेंथ हो गया? बी कोस थीटा, और ये वाला लेंथ कितना है? बी साइन थीटा, ये बड़े वाले ट्राइंगल में से। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी विल बी अंडर रूट ऑफ, हाइपोटेनियस कितना होगा? पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है हमारे पास? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से तुम क्या करो? बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, और हमने आइडेंटिटी क्या होती है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो अगर 2 वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल है थीटा, तो जो उनका सम होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा। दूसरा पार्ट, ये ए वेक्टर के साथ मान लो अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ए वेक्टर के साथ अगर ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है तो tan अल्फा क्या होगा, इस ट्रायंगल में से tan अल्फा बताओ। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इस ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पूरा हो गया बेस, तो tan अल्फा इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ये एंगल है किसके साथ, a वेक्टर के साथ। ऐसे अगर b वेक्टर के साथ हमें निकालना हो तो बस b की बजाय a आ जाता है और a को b से रिप्लेस कर दो। ये दोनों फॉर्मूला से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो फॉर्मूला से याद रखो, ये वाले tan के बस एक फॉर्मूला याद कर लो, tan अल्फा वाला। जिस भी वेक्टर के साथ एंगल पूछा जाए उसको a मान लेना, दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, b वेक्टर। तो हमने क्या सीखा, क्या रिजल्ट क्या याद रखना, चाहे प्रूफ याद मत रखो। अगर दो वेक्टर्स है a वेक्टर और b वेक्टर, उनके बीच में अगर एंगल है थीटा, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है, सम, वेक्टर सम, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब उनका सम, तो रिजल्टेंट उनका कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है रिजल्टेंट का, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और वो अल्फा के साथ, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है, अल्फा, कितना, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं a और b, दोनों का मैग्नीट्यूड है 6, तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना होगा। तो पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या फॉर्मूला था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड कितना है 6, b का मैग्नीट्यूड भी कितना है 6, प्लस 2 इंटू a b cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये टर्म 3 बार आएगी, रूट ऑफ 108 या 6√3। और अगर मैं पूछूँ ये जो रिजल्टेंट आ रहा है या सी वेक्टर आ रहा है, या इसको रिजल्टेंट लिख लो या सी वेक्टर लिख लो, जो तुम्हारा मन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है रिजल्टेंट का, 6√3। और ये ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो tan अल्फा क्या फॉर्मूला बताया था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b का मैग्नीट्यूड कितना है 6 साइन 60 अपॉन a भी कितना है 6 प्लस 6 cos 60। ये वैल्यूज फिल करो, साइन 60 होता है √3/2, तो आ जाएगा 3√3 अपॉन 6 प्लस 6 cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो हो गया 3, तो 3√3/9, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 1/√3। तो tan ऑफ कितना 1/√3 होता है, tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो अल्फा इज 30 डिग्री, तो अल्फा टोटल है 60, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर्स है हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों में एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो रिजल्टेंट मेक्स स्मॉलर एंगल, किसके साथ स्मॉलर एंगल फॉर्म करता है, विद वेक्टर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो किसी भी शहर वगैरह में पुलिस है, अब एक अमीर बंदा है गरीब बंदा है, तो पुलिस किस तरफ झुकी हुई होती है, पार्शियल होती है, किस तरफ झुकी हुई होती है, हम कहते हैं रिच बंदा है जो अमीर बंदा उसकी तरफ, तो जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ होता है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है तो ए के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा वो कम होगा, क्योंकि ए की तरफ झुका हुआ होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड कम है तो बी के साथ कम एंगल बनाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे। तो अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो अल्फा और बीटा कितना होगा, θ/2। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, ए का मैग्नीट्यूड 6 था, बी का भी 6 था, टोटल एंगल 60, रिजल्टेंट दोनों के साथ 30 और 30 एंगल फॉर्म कर रहा था। तो रिजल्टेंट मेक स्मॉलर एंगल विद वेक्टर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 3 is 13, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है
उसका कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है 13। हमें थीटा निकालना है कि थीटा कितना होगा। यहां से सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग कर लो। 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 120 कोस थीटा। तो ये सॉल्व करो, ये 169, ये 24, ये 25 प्लस 144, ये 169 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 120 कोस थीटा इज 0। तो मतलब कोस थीटा 0 है। कोस ऑफ कितना 0 होता है, कोस ऑफ कितना 0 होता है 90 डिग्री। तो थीटा कितना है 90 डिग्री। तो मतलब ये दो वेक्टर्स हैं, इनमें कितना एंगल रहा होगा 90 डिग्री। ठीक है, तभी इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 13 आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है इज ऑल्सो इक्वल टू देम। रिजल्टेंट का भी सेम मैग्नीट्यूड है। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है। मतलब ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मान लो ए है, तो बी वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है ए। तो हमें एंगल निकालना है बिटवीन द वेक्टर्स। कैसे करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या स्क्वायरिंग कर लो, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर भी ए है, ए भी ए है और बी भी ए मैग्नीट्यूड का है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ये कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा, या cos थीटा आ गया -1/2। अब देखो ये चीज सिखाता हूं कि भाई नेगेटिव एंगल में हम कैसे एंगल ढूंढते हैं। पहले एक बार ये साइन भूल जाओ, मान लो ये सिंपली 1/2 है, तो cos ऑफ 60 होता है, वो हो गया 1/2। अब cos ऑफ कितना -1/2 होगा, 180 में से वो चीज सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। cos 180 माइनस थीटा आता तो cos वाली है, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos 60 होता है, या -1/2। जैसे अब तुमसे पूछे कि cos थीटा इस कोई पूछे -√3/2, पहले दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए √3/2 कितना होता है, cos ऑफ 30 होता है √3/2, -√3/2 क्या होगा 180 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब cos 150 होगा -√3/2। तो cos ऑफ थीटा इज -1/2, मतलब थीटा कितना है, कितना थीटा है, थीटा इज 120 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और ए मैग्नीट्यूड के और इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी कितने मैग्नीट्यूड का आता है सेम का, और कितने कितने एंगल पे आता है दोनों से 60 और 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वन ट्वाइस इन मैग्नीट्यूड देन द अदर। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से ट्वाइस है, मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉल वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड मान लो ए है, तो दूसरे का मैग्नीट्यूड इससे ट्वाइस है, मतलब 2a है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो छोटे वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 90। हमें इन दोनों में एंगल ढूंढना है कि कितना एंगल होगा। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कैसे करें, किसी भी एक वेक्टर के साथ क्या मुझे एंगल पता है, तो मैं tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ए वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 90, बी कितना है 2a, tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, देखो
ये इन्फानाइट कब हो सकता है? जब ये डिनोमिनेटर कितना हो 0। तो a प्लस 2a कोस थीटा इज इक्वल टू 0। या एक काम ये भी कर सकते हो, देखो इसको इधर ले जाओ, ये इन्फानाइट को नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा? a प्लस 2a कोस थीटा इज 2a साइन थीटा बाई इन्फानाइट, जो कि कितना होगा 0। तो a इज इक्वल टू माइनस 2a कोस थीटा, या कोस थीटा कितना आ गया? -1/2। फिर से थीटा कितना आ गया? 120 डिग्री। तो टोटल इनमें कितना एंगल है? 120 डिग्री। अगर हम पूछो कि बी के साथ एंगल फाइंड करो, कितना एंगल होगा? टोटल होगा 120, ये है 90, ये 30 आना, ये 30 आएगा। ट्राई करना, tan बीटा के फॉर्मूला से भी ट्राई कर सकते हो। tan बीटा क्या होता है? a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कोस थीटा। यहां से भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। a साइन 120 अपॉन b का मैग्नीट्यूड कितना है? 2a प्लस a कोस 120। ये वैल्यूज फिल कर लेना। साइन 120 180 माइनस 60, साइन 60 वाला वैल्यू आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, अपॉन 2a प्लस a। कोस 120 होता है, कोस 60 वाला वैल्यू 1/2, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, तो -1/2। ये चेक करो, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा होगा 1/√3। तो tan बीटा इज 1/√3, विच इम्प्लाइज बीटा इज कितना? 30 डिग्री। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, इन फॉर्मूलाज की। ठीक है, मैं इसलिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इस खुद से प्रैक्टिस करके देखो। फॉर्मूला यही है, दो फॉर्मूलाज हैं हमें, रिजल्टेंट का एक tan अल्फा का, एक रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड 10 मेक एंगल 120 डिग्री विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड एंगल इट मेक्स विद अदर वेक्टर्स। दूसरे वेक्टर्स के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है। पहले तो r का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। a का मैग्नीट्यूड है कितना? 5। b का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। और थीटा कितना दोनों में? 120। कितना आ गया? 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 कोस 120। कोस 120 होता है -1/2। तो वैल्यूज यहाँ पे फिल कर लो। 25 प्लस 100, ये हो गया -1/2। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 100 इंटू -1/2 -50। ठीक है, कितना आ गया? √75, या 25 इंटू 3 का रूट, मतलब 5√3। और ये दोनों वेक्टर के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है। ये है तुम्हारा a वेक्टर, ये है b वेक्टर, दोनों में एंगल है 120। मान लो ये a वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा क्या होगा? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। b का मैग्नीट्यूड कितना है? b का मैग्नीट्यूड है 10। साइन कितना एंगल है दोनों वेक्टर्स में बीच में? 120 अपॉन 5 प्लस 10 कोस 120। साइन 120 का कितना वैल्यू है? साइन 180 माइनस 60। ठीक है, आएगा तो साइन 60 वाला ही। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोस 120, इसका कौन सा वैल्यू आएगा? कोस 60 वाला ही वैल्यू आएगा, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, तो -1/2। ये वैल्यूज यहाँ पे फिल करके देखो। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 10 साइन 120। साइन 120 कितना हो गया? √3/2 अपॉन 5 प्लस 10 कोस 120। कोस 120 कितना हो गया? -1/2। ये कितना आ गया? 5√3 बाय 5 माइनस 5। tan ऑफ कितना इनफाइनाइट होता है? 90 डिग्री। तो मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो a वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। सिमिलरली ऐसे b के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30, क्योंकि टोटल 120 डिग्री है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आगे
हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ स्पेशल केसेस ट्राई करते हैं। पहला स्पेशल केस क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनमें अगर एंगल हो 0 डिग्री, मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा a प्लस बी। इसको ट्राइंगल लॉ से भी समझ सकते हो। ये देखो, ये a वेक्टर है, b का टेल a के हेड के साथ रख दिया। अब एक वेक्टर ड्रॉ करो जो फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड की तरफ हो, तो रिजल्टेंट कितना आ गया सीधा ही, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे 3 मीटर मैं इस तरफ गया और 4 मीटर इस तरफ गया, मैं बोलूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 7 ही होगा ना सीधा। तो अगर दो वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स या 4 वेक्टर, जितने भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, उनको सीधा ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मैथमेटिकली ऐड करते हैं ना अलजेब्रा में क्वांटिटीज को, तो से एक 3 मैग्नीट्यूड का एक 4 का, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या उनका वेक्टर एडिशन कितना होगा, सीधा 7। सेकेंड इज, अगर दोनों में एंगल है 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इस केस में इनका वेक्टर एडिशन कैसे करना है, तो पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 का कितना वैल्यू होता है, इसको cos 180 माइनस 0 कर लो तो आएगा तो cos 0 वाले वैल्यू, 180 माइनस 0, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू याद करो, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 कितना हो गया -1, तो कितना आता है रिजल्टेंट, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका रूट, तो कितना आ गया a माइनस बी। बट इसका मैग्नीट्यूड, अगर b बड़ा है तो b माइनस a, अगर a बड़ा है तो a माइनस b, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 4 मीटर तुम इस तरफ गए, ट्रायंगल लॉ से करके देखते हैं, ये a वेक्टर है, ठीक है, फिर b वेक्टर मान लो इसके ऑपोजिट है, तो b का टेल a के हेड के ऊपर रख दिया, तो मैं बोल रहा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक कितना हो गया मैग्नीट्यूड, सीधा a माइनस बी। जैसे 4 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर वापिस आ गया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर ही होगा ना। और अगर ऐसा केस होता 3 इधर होता 4 इधर जाते, तो रिजल्टेंट इस तरफ आना था, इसमें 4 माइनस 3 करा। तो अगर b बड़ा है तो b माइनस ए, अगर a बड़ा है तो a माइनस बी। a बड़ा है तो a की डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर b बड़ा है तो b की डायरेक्शन में होगा। तो ये सेकंड केस है, तो दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उन्हें सीधा ही सब्ट्रैक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, मैंने बोला नेट फोर्स बताओ, तुम कितना बताओगे 8, क्यों 10 इधर लगाया 2 इधर लगाया। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स का क्या मतलब होता है कि उनका वेक्टर एडिशन करो, और अगर यही फोर्स होता 10 इधर और 2 भी इधर, तो हम बोलता कि नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स कितना बोलते हैं 12 न्यूटन। थर्ड केस इज थीटा इज 90 डिग्री, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनमें एंगल कितना है 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है, cos 90 इज 0, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे 3 मीटर इधर गया 4 मीटर इधर गया, तो मैंने बोला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ, कितना होता है, सीधा रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना हो गया 5। तो जैसे ये ट्राइंगल से करके देखते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, बी का टेल ए के हेड के ऊपर रख दिया, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना आया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए के साथ कितना एंगल फॉर्म करा है tan अल्फा, या तो सीधा ट्राइंगल से देख के बता दो कितना होगा b बाय ए, नहीं तो वो जो रूल था b साइन थीटा
अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। साइन 90 होता है 1 और कोस 90 होता है 0। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस। इससे हमें क्या क्या चीज़ें समझ आई। दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, कितना होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और ये कब होता है? जब दोनों में एंगल कितना हो, 0 डिग्री। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? ए माइनस बी बट उसका मोड। ये कब होता है? जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री। तो इससे क्या समझ आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी। मिनिमम वैल्यू कितनी है? ए माइनस बी। तो इसके बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 6 बी 1? दो वेक्टर्स है, एक का मैग्नीट्यूड है 3, एक का मैग्नीट्यूड है 6। क्या इनका रिजल्टेंट 1 हो सकता है? ये दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 6। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता है इसका रिजल्टेंट। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड विच इज 9। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, उसका मोड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, 3। तो ये 3 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं। इससे भी कर सकते हो। रिजल्टेंट क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। या स्क्वायरिंग कर लो पहले, आर का स्क्वायर। आर कितना मैं कह रहा हूं कि 1 आ सकता है क्या? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 6 कोस थीटा। ये कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 36 प्लस ये कितना हो गया? 18 36 कोस थीटा। ये कर लेना -44/36। ठीक है, तो ये कितना आ गया? -11/9। तो हमने पढ़ा हुआ है कोस थीटा का वैल्यू 1 से -1 के बीच में हो सकता है। ये वैल्यू तो कभी कोस थीटा ले ही नहीं सकता। तो आंसर इज नो। इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये नहीं हो सकता। एक तो ये तरीका करने का, बट ये हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम ये वाला तरीका प्रेफर करेंगे। जैसे आता कि क्या इन वेक्टर्स का सम 8 हो सकता है? यस। इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 9। मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 3। 3 से लेकर के 9 के बीच में ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल। 9 कब होगा? जब दोनों में एंगल होगा 0 डिग्री। 3 कब होगा? जब दोनों में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन मेक एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ए, ये बी है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में आता है, तो ए और बी के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 0 डिग्री। मान लो ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड अगर लार्ज है तो जैसे मान लो 10, ये 2, तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 0। बी के साथ कितना कर रहा है? 180। अगर ए का मैग्नीट्यूड छोटा होता, बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 होता और ये 2 होता, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 8 आना था। तो बी के साथ कितना फॉर्म कर रहा है रिजल्टेंट? 0। ए के साथ कितना फॉर्म कर रहा है? 180। बाकी 0 से लेकर बाकी कोई और वैल्यू, 0 से लेकर के 180 तक कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो रिजल्टेंट कैन फॉर्म एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इन दोनों को इंक्लूड करके 0 भी और 180 भी, इसके बीच में कोई भी वैल्यू वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ फॉर्म कर सकता है।